हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भीम ने अपनी मृत्यु से पहले ऐसे कर्ण को कौन सा रहस्य बता दिया था। क्या कर्ण को पहले से ही पता चल गया था कि जो भीष्म पितामह हैं वो कितने दिन तक बाणों की सैया पर लेटे रहेंगे। चलिए, तो हम आपको सारा ये रहस्य बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, देखिए, कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म पितामह और कर्ण में इतनी ज्यादा कटुता हो गई थी कि कर्ण ने यहाँ घोषित कर दिया था कि जब तक भीष्म अपितमय युद्ध भूमि में रहेंगे, जब तक वो सेनापति हैं, उस समय तक मैं युद्ध में नहीं उतरूंगा। और जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे अपनी अंतिम घड़ी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो एक एक वहां उनसे मिले कौरव और पांडव पक्ष के समस्त योद्धा पहुंचे। वहां सबके अंत में कर्ण आए थे, जिनको एक दूसरे को देखना भी स्वीकृत नहीं था। उन दोनों में अंतिम समय क्या हुआ पता है आपको? देखिए, महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 122 के अनुसार भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के पास उनके पास गया। उस समय उसने देखा कि महात्मा भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे थे। भीष्म जी के जो नेत्र थे वो बंद थे, लेकिन उन्हें देखकर कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और वहां वह बोला कि कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था, जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने यह बात उनसे कही। उसकी बात सुनकर भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देख पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ कर्ण को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे डांट रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। यदि आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से ही तुम्हारे जन्म का वृतांत ज्ञात हुआ था। और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें एक भी संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वीर, कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था, उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूत नंदन, तुम राजा दुर्योधन के उकसाने के अकारण ही समस्त पांडवों पर बार बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म धर्मलोप से हुआ है, इसलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से द्वेष रखने वाली हो गई है। और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुष्यय है। तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। वीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल पे फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संघान करने, फुर्ती दिखाने, अस्त्र वस्त्र में तुम अर्जुन और महात्मा श्री कृष्ण समान हो। हे कर्ण, तुमने गुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त आकर काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां जितने भी आए थे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। युद्ध की श्लाघा रखने वाले वीर, यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी बिल्कुल भी समानता नहीं कर सका। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्य पूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो। संग्राम भूमि में देव कुमारों के साथ जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था, अब वह दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ नहीं टाल सकता। हे सूत्रशूधन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह वैर की आग बुझ जाए।
भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित और निर्भय हो जाएं। कर्ण ने कहा, हे महाभाव भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं जानता हूँ। यह सब ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। परंतु माता कुंती ने मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा ली है कि जो तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह मैं सब पूरा करूँगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडु पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मैंने धन, शरीर, स्त्री, पुत्र एवं यह सब प्रकार के दुर्योधन के लिए न्यौछावर हैं। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर ना मरे। यह एक असंभव ही है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। भला दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है। पितामह, आपने भी ऐसे निमित्त देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मेरे मन में एक यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूँगा। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता है। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूँगा। तात मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ। वीर, मेरा विचार है कि आपकी प्रतिज्ञा लेकर युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग में अथवा चपलता के कारण यहाँ जो कुछ आपके प्रति कटु वचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप मुझे कृपा पूर्वक क्षमा कर दें। तब भीष्म जी कहते हैं कि कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थिर रहकर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान हो। हे कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तो जो तुम चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोगों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा लेकर युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्म अनुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घ काल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उस कृतकार्य ना हो सका। गंगा नंदन भीष्म के मतलब ऐसा कहकर वहाँ से राधा नंदन जो कर्ण हैं उन्हें प्रणाम करके अपनी आज्ञा लेकर रथ पर चले जाते हैं और आपके जो उनके पुत्र हैं दुर्योधन के पास चले जाते हैं। चलिए, तो हमने इसमें बताया कि कैसे भीष्म ने मतलब जो कर्ण जी थे उनको क्या रहस्य बताया था, बट वो बाय द वे जो कर्ण थे उनको रहस्य पता था। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।